स्टूडेंट्स, मैं जय प्रजापत आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है साइंस का, उसे हम कंटिन्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने उत्तल लेंस के प्रतिबिंबों के बारे में देखा था। अब इस वाले वीडियो में हम अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। अब जहां हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था, उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होती है। यहाँ पर भी अवतल लेंस के अंदर दो कंडीशन होती है। क्लियर? हमने उत्तल लेंस में कितने पढ़े थे? 6 कंडीशन पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम अवतल लेंस में 2 कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। कब हो? अनंत पर हो। क्लियर? तो अब अवतल लेंस हम बनाते हैं। ये हमारा अवतल लेंस है। क्लियर? ये हमारी मुख्य अक्ष है। ये इसका हो गया पोल। ये F1 और C1, इधर F2 और C2। क्लियर? अब हमें वस्तु का रखनी अनंत पर, तो अनंत पर हम तो उसे शो नहीं कर पाएंगे, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपके फोकस पर। हमें प्रतीत होगा कि जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। क्लियर? तो एक कंडीशन नीचे भी बना देते हैं। ये क्लियर? अब जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपके प्रतिबिंब F1 पर बनता है। ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो होता है F1। क्या होता है? F1। स्वरूप कैसा होगा? आभासी होगा। हमें कैसा प्रतीत होगा कि प्रतिबिंब आभासी है, वह सीधा है, और जो उसका आकार होगा वो होगा बिंदुवत आकार होगा। फोकस पर बनने वाला हर प्रतिबिंब वो हमेशा बिंदुवत आकार का होगा। क्लियर? ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए हम डिस्कस करते हैं अब हम कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। तो देखिए, ये बनाया मैंने अवतल लेंस। ये इसका पोल, ये F2, C2 और F1 और C1। वस्तु कहाँ पर है? जब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य है। क्लियर? प्रकाशिक केंद्र आपका ये पोल है। अब यहाँ पर हम वस्तु रख देते हैं। इससे किरणें निकली, कैसे प्रतीत होगी कि कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो ये फोकस से। आप ये एरो का साइन जरूर बताएं कि किरणें किधर से किधर आ रही है। एक किरण जो है आपके कहाँ से जाएगी? जो आपका प्रकाशिक केंद्र है वहाँ से। क्लियर? अब ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना है ये यहाँ बनेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी कि प्रतिबिंब F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है। कहाँ बनता है? F1 में प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है। स्वरूप वही आभासी व सीधा। क्लियर? अब आकार कैसा होगा? छोटा आकार होगा।
ये तो थी आपके दोनों स्थितियाँ। एक बार हम उत्तल लेंस से बनने वाली स्थितियों को भी वापस रिकैप कर लेते हैं कि उत्तल लेंस में हमने कितनी कंडीशन पढ़ी थी, 6 कंडीशन पढ़ी थी। कितनी? 6। तो वो ए कंडीशन क्या थी? जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? आपके फोकस पर बनता है। बी कंडीशन क्या है? कि जब अनंत व 2f1 के मध्य हो। क्लियर? सी बिंदु क्या है आपके? जब 2f1 पर वस्तु हो। डी स्थिति क्या है? यानी कि चौथी स्थिति कि 2f1 व f1 के मध्य हो और जितने भी प्रतिबिंब है आपके f2 की साइड बनेंगे। किधर बनेंगे? f2 की साइड, यानी फोकस नंबर 2 की साइड बनेंगे। स्थिति नंबर ई कहाँ पर हो वस्तु? जब f1 पर हो। और f स्थिति क्या है? जब वस्तु f1 व p के मध्य, यानी कि पोल के मध्य हो। और अवतल लेंस में हमने कितनी कंडीशन पढ़ी थी बच्चों? 2 कंडीशन। कितनी कंडीशन पढ़ी थी? 2। तो 2 कंडीशन कौन सी? एक तो जब वस्तु कहाँ पर हो? आपके अनंत पर हो। और बी कंडीशन क्या है? अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। क्लियर? ये तो थी आपकी क्या? सारी कंडीशंस। अब एक चीज बता दो कि बच्चों कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनाने का एक क्वेश्चन आपके 100% आता ही आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर आप ये प्रतिबिंब बनाने की कंडीशन आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप इनको एक निश्चित माप लेकर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर फोकस कर दो, 10 सेंटीमीटर पर उसका वक्रता केंद्र कर दो, ऐसे बनाओगे तो आपके एक जो प्रतिबिंब है वो एकदम सही और सटीक बनेगा। इसके जो एग्जाम्पल है वो मैंने चैप्टर के एंड में कराने का वादा किया था, तो हमने उनका वीडियो आगे बना दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा कि जो उदाहरण है वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेंस सूत्र, जैसा कि दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र के बारे में। देखिए कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके। लेंस फॉर्मूला वैसा ही होता है जैसा आपके दर्पण फॉर्मूला होता है, यानी कि मिरर फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार होता है। ये होता है आपके लेंस फॉर्मूला। और दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? 1/f = 1/v + 1/u। ये वाला फॉर्मूला हमने दर्पण में पढ़ा था। लेंस के लिए आपको ये याद रखना है, दर्पण के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आवर्धनता लेंस के लिए, यानी कि मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वो होगा h'/h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हुए बिंब की ऊंचाई, और यहाँ पर v/u भी इसका फॉर्मूला है। ये तो है आपके लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए। और दर्पण के लिए आवर्धनता का जो सूत्र है वो हम देते हैं, एक तो यही सेम रहता है और ये चेंज हो जाता है, यानी कि -v/u। ये आपके दर्पण के लिए आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि लेंस क्षमता, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f, यानी कि वो लेंस जिसकी प्रकाशिक किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता अधिक हो या क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो ये तो थे सारे आपकी क्या? लेंस फॉर्मूला, आवर्धन क्षमता और लेंस की क्षमता। इसका जो अगला टॉपिक है चैप्टर का वो है मानव नेत्र।
मानव नेत्र एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, और उसी के साथ मानव नेत्र से होने वाले रोगों का भी बनाया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आपका क्वेरी टाइप कर सकते हो। धन्यवाद।